और अरबों खरबों मनुष्य सारा दिन डले ढोरे हैं, एक पेट के लिए धक्के खाते फिरते हैं, 100 झूठ बोलते हैं, निरे कोड इकट्ठा कर रहे हैं, अपने पाप कर्मों को फोड़ रहे हैं, जन्म को फोड़ रहे हैं, पाप कर्म ढो रहे हैं। और आप जी को ये ज्ञान हो गया, आपके अंदर कितनी उमंग दी भगवान ने, आप काम भी छोड़ कर आते हो। पुण्यात्माओं, कोई भी कार्य है करने से होता है। जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं, 12, 13, 14 वर्ष जितना भी वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसको हम कति फ्री छोड़ देते हैं और अन्य परिवार से अधिक उसके खाने की, ड्रेस की अधिक ख्यास रखते हैं, ध्यान देते हैं। और 12, 13, 16 और फिर ट्रेनिंग करा था 20 वर्ष तक, 25 वर्ष तक, उस बच्चे से हम कोई कार्य नहीं लेते और पैसा भी बाढ़ की तरह फूकते हैं। किस उद्देश्य से कि बच्चा बड़ा होकर के अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। 25-20 वर्ष के बाद वो लड़का या लड़की 2 रोटी के ब्योंत उसका होगा। अब हम क्या करते हैं, ज़्यादा अच्छी शिक्षा, इंजीनियर, डॉक्टर या कोई IAS IPS बना देते हैं। किस उद्देश्य से कि ये घने धन इकट्ठा करेंगे, बड़ी कोठी बनावेंगे, टी टी करते कार मचा लेंगे। ये उसका दुश्मन होगा आखिर में, क्योंकि उसमें मान बढ़ाई आ जाएगी, माया की हवस बढ़ती चली जाएगी और होगा वही जो उसके भाग्य में है, पहले पूर्व निर्धारित है, वही बच्चे इन पोस्ट को प्राप्त होते हैं। ना तो सभी इसी उद्देश्य से पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो हम परमात्मा के विधान को भूल गए, अपनी जीव संज्ञा सोच से हम नरे निकम्मे हो गए, हम अपने हिसाब से पापी हो गए, माया पुजारी हो गए, आपस में द्वेष हो गया, चतुर हो गए। तो इस सारे दोष को समाप्त करने के लिए हमने परमेश्वर कबीर जी के इस अध्यात्म ज्ञान की अति आवश्यकता है। इस अध्यात्म ज्ञान के सुनने के बाद फिर परमात्मा की तरफ रुचि भी बढ़ेगी और शांति भी होगी। तो इसके लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान के लिए निकालो। जो इस ज्ञान को समझ चुके हैं वो तो अपना सिर पर पैर रख लिया उन्होंने, तो दास देख रहा है, सत्संग में भी आते हैं, सेवा भी करते हैं, बाकी समय में भी आते हैं। और फिर यदि वो नियम में रह रहे हैं तो देखना उनकी क्या मौज करेगा परमात्मा, यहाँ भी सुख देगा। और यहाँ से जब जाएंगे विमान में बैठ कर जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक तो सिंहासन चढ़ के जा, एक बंधे जात जंजीर। मरना सभी ने है, यहाँ से शरीर सब छोड़कर जाएंगे, लेकिन जाने जाने में बहुत अंतर होगा। एक तो परमात्मा आकर लेकर जाएगा इस दास के रूप में, कहो बैठो बैठो ये जहाज जा रहा है, और तुरंत आप जी उसमें चढ़ जाओगे, आपको पता भी नहीं लगेगा हमारी मृत्यु हुई है या हम कहीं सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी के साथ। और जो भक्ति नहीं करते उनके अंत समय में ऐसी ब्रैन माटी होगी, टट्टी पेशाब निकल जाएगा। आप देख लेना कभी ऐसा कोई व्यक्ति मृत्यु होता, चाहे कोई किसी भी बड़ी पोस्ट पर हो, उसका देखना कितना बड़ा धनी हो, जिसके पास ये सत भक्ति नहीं है उसकी मृत्यु देखना। इसको नहाते किस लिए हैं, इसलिए स्नान कराते हैं, उसका बुरा हाल होया पावर टट्टी माए निकटी कपड़िया के वहाँ है लाड़ पड़ जाए, तो फिर उसको नुआवा, अब फिर नुआवा जब वो कति फूकण की तैयारी हो ली। कहने का भाव ये है कि जो वो तो क्यों डरते हैं, क्योंकि यम के दूत इतनी भयंकर आकृति दिखाते हैं उसको शरीर छुड़वाने के लिए, ना फिर सीधे बाले ठोकर अंदर से वो भयभीत होकर के उस टट्टी पेशाब निकल जाता है। जब वो डरता हुआ उस शरीर को छोड़कर भागने की चेष्टा करता है, फिर उसकी बाजू पकड़ लेते हैं सूक्ष्म शरीर में वो यम के दूत। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनको परमात्मा विमान में बैठाकर लेकर जाएगा। कहते सतगुरु शरणा आ गए, फिर धर्मराज डर कैसा, यम के दूत भी निकट नहीं आ सकते। एक भक्त बता रहा था जी, मैं सपने में मर गया, यम के दूत आए मुझे लेकर चले। मैं बोला रखी चले भाई, चल सत्संग में चलाएंगे। मैं उनके साथ हो लिया। आगे जाके वो कहने लगे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे सत्संग तो नहीं है, ये सामने लिख रखा है यमराज यमदूत। ने बोला तुझे धर्मराज के पास पेश करेंगे, फिर तेरा बकल तारेंगे। बोला मेरा और उनकी लड़ाई होगी कि तुम्हारा और हमारा के मेल भाई, हम तो कबीर जी के चेले हैं, शिष्य हैं, कबीर जी के उपासक हैं, हमारा कबीर इष्ट है, हमारे गुरु जी ये हैं,
और मारा थारा कोई मेल नहीं, धर्मराज काम नहीं जाया करते, भाग यहाँ से। उनकी लड़ाई होगी शुरू। एक तो लड़ेगा, एक बाज के उस धर्मराज के पास गया, कहने लगा जी एक न्यू का है, हम तो कबीर जी के पुजारी हैं और उनके शिष्य हैं ऐसे ऐसे, और मारा तुम्हारा कोई मेल नहीं, तो गुट्टम गुट्टा हो रहा है हमारे साथ। धर्मराज ने बोला रहा छोड़ दो भाई, क्यों मन नहीं मरवाओ तुम, जान दो उसको, कित लिए आए तुमने कम्यो। कहते जब वो छोड़ दिया उन्होंने, वो दूसरा भी बाज गया। तो मैं वापस आया जब शरीर में, मेरा पसीने आ रहे नो, सूख रहा मुख, अलग सूख रहा मेरा, और सारा कांपू, पसीने छूट रहे, एकदम उठा। कहते कम से कम 2-3 गिलास तक पानी पिए, जब शरीर शांत हुआ, फिर मेरा जचीरा में तो मर गया था सचमुच। और वो ज्ञान काम आ गया कि भाई हम परमात्मा के बच्चे हैं, हमारा तेरा कोई मेल नहीं। परमात्मा कहते सतगुरु शरण में आकर धर्मराज डर कैसा, इन काल के दूता जकरे की है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी, कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को यह सत्संग सुनने को प्राप्त हुआ। वो पुण्यात्मा है जो सत्संग सुन रहे हैं। आज के कलयुग में किसी भी व्यक्ति को फुर्सत नहीं है, किसी भी व्यक्ति के पास टाइम नहीं है। ऐसे समय में आप जी के पास टाइम है, परमात्मा ने आप पे रज़ा की है। इस काल के जाल को आपके हृदय में उतार दिया, आप समझ चुके हो। लेकिन आप जी के पूर्व जन्म के संस्कार, आप जी के पूर्व जन्म के जो पाप हैं, जन्म जन्मांतर के, वो अत्यधिक हैं, कम नहीं है। और आप जी के पास भक्ति, शक्ति, पुण्य, ये कलयुग में पहुंच जाने के कारण बिल्कुल अक्षीण हो चुके हैं। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर में ये पुण्यात्माएं अपने पुण्यों को समाप्त कर देती हैं। उन तीनों युगों के अंदर प्राणी ज़्यादा दुखी नहीं होते। सतयुग के अंदर लाख वर्ष की आयु होती है मानव की। अब विचार करो पुण्यात्माओं, वो लाख वर्ष का जीवन भी हम सभी ने जिया है, मनुष्य जीवन। और वो समय जो शरीर स्वस्थ, शांत मन, राग द्वेष बहुत ही कम सतयुग में, तो उस समय भी हम रहे। सतयुग के अंदर एक विशेषता बताई है कि पत्नी से पहले पति की मृत्यु नहीं होती, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, और भी शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानियां नाम मात्र होती हैं। 1 लाख वर्ष का जीवन मनुष्य का, अब तो हम 60, 70, 75 तक पहुंच जाते हैं तो शुक्र मनाते हैं। और इतने कष्ट शरीर में आ जाते हैं, इतने प्रकार की व्याधाएं शरीर को घेर लेती हैं इस कलयुग में। तो अब तो हम ये सोचते हैं परमात्मा मृत्यु तो हो जा पर ठीक ठाक हो जा। पहले तो हम जब तक युवा होते हैं, 50 साल तक रहते हैं, तो न्यों सोचा है मरा नहीं, और न्यों मन में हो कभी नहीं मरेंगे। और जब ये 70 पार कर जाता है ये पुरानी कलयुग में, फिर तो इसको कभी गोड्या में दर्द, कदे सिर भड़का, कभी दांत कंडम हो जाते हैं, कभी कोई और बीमारी, कदे गोड्डे ना उठ चले, कई प्रकार की व्याधाएं घेर लेती, आंखों से दिखे नहीं, शरीर अस्थि पिंडर मात्र रह जाता है। फिर पता चलता है कि वो व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रस्त है, वृद्ध अवस्था में भुगत रहा है। किसी की कथा सुनते हैं कि वो इतने दिन तक भुगत कर, तड़फ कर, हाहाकार मचा के मृत्यु को प्राप्त हुआ।
तो आज कलयुग में फिर हम ये सोचते हैं परमात्मा ठीक ठाक मर जावा, मरने की कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता, फिर बहुत ही कम। ये आशा तो होती है कि अभी ना मरे, अभी शायद और भी जीवन हो, लेकिन ज़्यादातर ये समस्या आ जाती है परमात्मा ठीक ठाक जीवन, ये सांस पूरे हो जा, हमारा समय पूरा हो। और जब हम सतयुग में थे, सतयुग में तो आखिरी सांस तक भी जीव बहुत ही स्वस्थ रहता है, बहुत आसानी से शरीर छोड़ जाता है। पिछले पुण्य इतने अच्छे होते हैं। जैसे आप जी ने एक आध प्राणी यहाँ भी देखा होगा कि ना वो भक्ति करता होता है, ना कोई धर्म पुण्य करता होता है, और मृत्यु 50, 60, 65 साल की उम्र में ऐसे हो जाती है कि श्याम न सोया था सवेरा मरा पाया। बहुत आसानी से, कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं था, तो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसको कोई दुख नहीं आया, क्योंकि उसके पिछले पुण्य थे, लेकिन वो सारे फिनिश हो गए, खत्म हो गए। अगले जन्म में वो किसी पशु योनि में जाओगा, फिर चैन का काम में को नहीं, नरे कष्ट पे कष्ट आएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हम लाख वर्ष जीवन भी जीकर हम इस संसार में मानव रूप में रहे हैं। फिर त्रेता के अंदर 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष तक जो है जीवन रहता है, और त्रेता में 1000 वर्ष तक, स्टार्ट जहाँ से होता 1000 तक, और एंड होता है वहाँ 200 से 300, 200 तक जीवन रह जाता है द्वापर का। कलयुग 200, 225, 300 से शुरू होता है, और अंत उसका 15-20 वर्ष पर समाप्त हो जाता है। कलयुग में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी मनुष्य की, घोर कलयुग, लास्ट एंड ऑफ द कलयुग। और 5 वर्ष की लड़की के बाल कौन लाग जाएंगे, बच्चे होंगे। और 15 वर्ष की आयु में सभी मृत्यु को प्राप्त, लगभग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आजकल 75 वर्ष, 80 वर्ष मुश्किल से जीव मनुष्य जीता है। 200, 225, 300 से शुरू होता है, और अंत उसका 15-20 वर्ष पर समाप्त हो जाता है। कलयुग में 20 वर्ष की आयु रह जाएगी मनुष्य की, घोर कलयुग, लास्ट एंड ऑफ द कलयुग। और 5 वर्ष की लड़की के बाल कौन लाग जाएंगे, बच्चे होंगे। और 15 वर्ष की आयु में सभी मृत्यु को प्राप्त, लगभग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे आजकल 75 वर्ष, 80 वर्ष मुश्किल से जीव मनुष्य जीता है, तो उसमें ऐसा होगा कि 20 वर्ष की उम्र होगी, और 15 वर्ष की उम्र में तकरीबन मृत्यु को प्राप्त हो लिया करेंगे। तो 15 वर्ष में युवा भी हो लेंगे, संतान भी हो लेगी, और मर भी लेंगे। तो वो 15-20 वर्ष भी घने दिखा करेंगे। जैसे अब हम सोच रहे हैं 100 वर्ष